नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। द टॉपिक फॉर द टुडेज वीडियो इज इंडियाज सूडो सैटेलाइट सोलर प्लेन दैट कैन फ्लाई फॉर 90 डेज एट अ टाइम। यस, सुनने में थोड़ा सा अलग साउंड कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया और इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी, लाइक डीआरडीओ, ऐसे ही और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस फील्ड में, वो एक ऐसे प्लेन के ऊपर काम कर रही हैं जो 90 डेज लगातार फ्लाई कर सकता है। सोलर पावर्ड प्लेन रहने वाला है। 90 दिन तक, 3 महीने तक लगातार ये फ्लाई करेगा। और आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसके कितने सारे एडवांटेजेस हैं। बहुत सारे एडवांटेज हैं। दैट्स वाई ओनली यूएसए इज द कंट्री इन दिस वर्ल्ड which has such type of platform, such type of UAV, such type of aircraft in this world. ओके, तो सिर्फ एक ही कंट्री है जो सक्सेसफुल हो पाया है। इंडिया ने एक लाइटर वर्जन इसका टेस्ट कर लिया है, जो तकरीबन 1 दिन तक फ्लाई कर सकता है। मोटा मोटा अभी बताऊंगा आपको। कुछ फाउंडेशंस हैं, अभी चल रही है रिसर्च, उसे टेस्टिंग कर रहे हैं डिफरेंट जगह पे जा जाके ना। लेकिन साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्लेन के ऊपर काम कर रही हैं जो कि शॉर्टली, बहुत कम टाइम में एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा प्लेन बनाने में सफल रहेंगे जो 90 दिन तक लगातार हवा में उड़ सकता है। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि इसके क्या एडवांटेज रहने वाले हैं, किस फेज में हम पहुंच चुके हैं, कौन सी एजेंसी इसके साथ में एसोसिएटेड है। तो यूएवी का मतलब है, आप इसको आप कई नामों से जान सकते हो, लेकिन बेसिकली जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ना, इस टाइप का सिस्टम बनने वाला है। इसे आप यूएवी बोल दो या फिर कुछ एक लाइटर प्लेटफॉर्म करके बोल सकते हो आप इसको। तो इस तरीके का विंग रहने वाला है उसका, जैसे आप विंग देख पा रहे होंगे इसके। ठीक है, इस तरीके का आपका सोलर जो पावर रहेगा ना, सोलर पावर यहाँ विंग्स के ऊपर रहने वाली है। और ये इस तरीके का इसका मुखौटा रहने वाला है जो आप देख पा रहे हैं। कुछ सिस्टम इसके साथ में लगेंगे जो कम्युनिकेशन के काम में आएंगे, जो वॉर टाइम पे सिग्नल्स कम्युनिकेशन को थ्रू कर सकता है, 5G की सप्लाई दे सकता है, और बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। तो वो सब चीजें इससे की जाएंगी। ओके, 90 दिन तक एक जगह पे अगर उड़ सकता है हमारा एयरक्राफ्ट, एक एरिया में उड़ सकता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो। सूडो सैटेलाइट जो टाइटल आपने देखा है ना, सूडो सैटेलाइट मतलब कि जैसे सैटेलाइट ऊपर कहीं बहुत ज्यादा ऊपर एक जगह पे घूम रहा है और वहां से वो सिग्नल्स दे रहा है। ठीक है, वही काम ये प्लेन भी कर सकता है 90 डेज तक अगर ये ऊपर घूम रहा है तो इसलिए सूडो सैटेलाइट मतलब एक सैटेलाइट की तरह ही मान सकते हो आप इसको, कि ये उड़ता रहेगा और अपना काम करता रहेगा। 90 दिन तो बहुत होते हैं ना, 90 दिन के बाद में आपको लग रहा है कि 89 डेज में नीचे उतारो, दूसरे वाले को उड़ा दो, मतलब गैप ही मत रहने दो। तो कंटिन्यूसली आप ये जहाँ पर भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप इंटरनेट देना चाहते हैं, जहाँ पर भी ये सब यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जो इसके फीचर्स हैं, तो बड़े आराम से एक दूसरे को रिप्लेस कर करके हम कितने साल तक चला सकते हैं ये काम, जब तक हमारी परमानेंट सप्लाईज नहीं आ जाती। समझ रहे हैं आप? तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं इसके। और 10 घंटे तक उड़ने वाला एक प्लेन है, वो लाइटर स्मॉलर वर्जन है, वो हमने टेस्ट भी कर लिया है इसका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं इसको। प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि प्लेटफॉर्म ही बन जाता है एक तरीके से। 90 दिन तक एक जगह पे उड़ सकता है, तो हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, इस तरीके के सिस्टम को हम नाम देते हैं। डेवलप कौन कर रहा है? यूएवी में बोल रहा था ना, दूसरा नाम इसका हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। ओके, यूएवी में एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, क्योंकि यूएवी हम जानते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। ये डेवलप किया गया है नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, एनएल, जस्ट लाइक डीआरडीओ है, उसी का एक उसी के जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में है, उसे बोलते हैं नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, बेंगलुरु में है। ठीक है, तो उसने इसको डेवलप किया है। और ये आप देख सकते हो कि अल्टीट्यूड 17 से 20 किलोमीटर हाइट है ना, वहां तक ये उड़ सकता है। और जैसे आप हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट भी इसको बोल सकते हैं। रीजन में है कि जैसे सैटेलाइट काम कर रहा है, ये एक जगह पे स्टेबल होकर सिग्नल्स वगैरह वो सब दे सकता है, तो सैटेलाइट की कॉपी है एक तरीके से। ठीक है, इसलिए सूडो सैटेलाइट इसको नाम दे दिया। एक स्टार्टअप है बेंगलोर में, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, उसने भी इसी तरीके का प्रोटोटाइप मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट जो ओरिजिनल नहीं बना है लेकिन उसके जैसा कुछ बना दिया है, उसके बेसिस पर टेस्टिंग हो रही है, तो उसे प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो ऐसा बना दिया है जो 24 आवर्स का एंड्योरेंस है उसके पास में, 1 दिन का एंड्योरेंस है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग आपको बताया, 1 दिन रात वो उड़ सकता है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप है, उसने ये बना के टेस्ट भी कर लिया है।
तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिससे कि देखो हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म अगर आप बना रहे हो तो उससे होगा क्या, इंटेलिजेंस आप गैदर कर सकते हो, सर्विलांस रख सकते हो अपने एनिमी के ऊपर, रिकनेंसेस वो उसी के फॉर्म है सारे, ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के ही तरीकों के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। रैकी कर सकते हो आप किसी एरिया की, अभी भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि आप कंटिन्यूस है ना इसका ऑपरेशन 90 डेज तक, तो एक जगह पे आप एक एरिया में उड़ा के और बड़े आराम से आप मॉनिटर कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली आपको उड़ा के लैंड करा के टेक ऑफ कराने की जरूरत नहीं है, एक बार उड़ा दिया बस वो मॉनिटर करे जा रहा है करे जा रहा है, आप टारगेट जूम इन जूम आउट करते रहो एक जगह पे बैठ के ना, आपके रैक की आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मान के चलो बॉर्डर के आसपास आपने 10-20 लगा दिया तो पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर कवर हो गया, समझ रहे हो आप, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है ये सब। 64 डेज तक कंटिन्यूस फ्लाई करवाया है एरिजोना डेजर्ट में यूएस में, ये उसके पास में यूएस के पास टेक्नोलॉजी है और उसने 64 दिन तक ये टेस्ट करके भी देखा हुआ है। अगर इंडिया के पास में आ जाती है तो इंडिया दूसरा कंट्री होगा जो इस टाइप का HEP हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहा होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। तो डॉक्टर वेंकट कृष्ण जो हेड है हमारे इस प्रोग्राम के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे आप देख पाएंगे, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन बेसिक जो तरीका है ना, उन्होंने बताया है कि ये इतना लैटिट्यूड पर ऑपरेट करेगा, ये चाहिए रिक्वायरमेंट है। 23 किमी का सीलिंग है, मतलब ऊपर इतना उड़ सकता है ये। लोड कैरिंग कैपेसिटी पे लोड बोलते हैं, मतलब ये कितना लोड लेके जा सकता है अपने साथ में, जो इक्विपमेंट इसके साथ रहेंगे ना, तो 15 केजी तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कंडीशंस है, उस कंडीशंस के साथ में इसको बनाया जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। ये रिक्वायरमेंट्स बनने के बाद जो मैंने बताया कि 90 डेज तक उड़ने वाला प्लेन ना, तो हमने कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन गैदर करने के मॉडल से बनाया है। तो बहुत लाइटर है, बहुत हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है और बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है, आप देख पाएंगे कि इसका जो विंग्स का स्पैन रहेगा ना, जो विंग्स की चौड़ाई होती है वो एयरबस 3200 होती है ना, उसके बराबर रहने वाली है। मतलब प्लेन तो बहुत पतला पतला सा रहेगा, लेकिन इसकी विंग्स की चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, उसी पर सोलर माउंट होंगी, सोलर से चार्ज होगा, बैटरीज होंगी इसके अंदर, बैटरी आराम से चार्ज होते रहेंगे और रात में उनसे बैटरी से सप्लाई लेता रहेगा, दिन में डायरेक्ट सोलर से ऑपरेट करता रहेगा इसको। तो जो अपना पर्पज है वो उस तरीके से पूरा होगा, इसको फ्यूल की जरूरत नहीं है। तो एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है, बाउंडेशन क्या है नीचे आने के लिए, कि फ्यूल खत्म हो जाता है, तो इसका फ्यूल ही खत्म नहीं होगा। साथ साथ में आप कैमरा माउंट कर दोगे, वहाँ से इसको फोटोज वीडियो ले सकते हो, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम माउंट कर दोगे इसके ऊपर, सैटेलाइट्स वगैरह जो भी ट्रांसमीटर रिसीवर वाला सिस्टम है वो लगा दोगे, उसके जरिए आप सिग्नल्स भेज सकते हो कहीं पे भी, 5G वगैरह भी इसके थ्रू चला सकते हो आप। तो एक तरीके से जो चीज़ें हैं प्रिवेल कर रही हैं, उनका एंड्योरेंस हमने बढ़ा दिया है, उनकी कैपेसिटीज हमने बढ़ा दी है। ओके, उसको हम यूज करते हुए अपने पोटेंशियल को और बढ़ाने की आगे कोशिश कर रहे हैं। एंड आई बिलीव कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात होगी। वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड इक्विपमेंट है जो कि यूएसए के पास ही आज के टाइम पे, और किसी के पास में नहीं है। अगर इंडिया इसको जल्दी कर लेता है, जो कर लेगा बहुत जल्दी, ठीक है, लाइटर वर्जन तो बना ही चुके हैं हम, तो बहुत ज़्यादा हमें ये फायदा देने वाला है बैटल फील्ड के दौरान। ठीक है, सो with this the video is over. If you have any question, please type in the comment box. So thanks for watching. Jai Hind.